नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, या जब हमें चोट लगती है तो वो घाव भर कैसे जाता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही बुनियादी प्रोसेस में छुपा है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। यही वो प्रक्रिया है जो जीवन, ग्रोथ और मरम्मत की नींव है। तो आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे सेल की लाइफ साइकिल से, फिर देखेंगे कि ये डिवीजन के लिए खुद को तैयार कैसे करती है, और उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस, इन दो बहुत ही जरूरी डिवीजन प्रोसेस की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के बेसिक फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है। ये असल में घटनाओं की एक तय सीरीज है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो ये कंट्रोल करता है कि कोई सेल कब और कैसे अपनी कॉपी बनाकर डिवाइड होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सेल साइकिल सिर्फ सेल का दो हिस्सों में बट जाना नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोल की जाने वाली प्रक्रिया है। सोचिए, अगर इसमें एक भी गलती हो जाए तो नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स का बेकाबू होकर बढ़ना, जो कैंसर की वजह बनता है। इसीलिए ये पक्का किया जाता है कि हर चीज बिल्कुल सही तरीके से कॉपी हो। इस पूरे साइकिल को हम मोटे तौर पर दो मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है तैयारी का लंबा दौर, जिसे इंटरफेज कहते हैं, और दूसरा है असल डिवीजन का छोटा लेकिन बहुत ड्रामेटिक फेज, जिसे एम फेज कहते हैं। चलिए अब इंटरफेज पर थोड़ा और गौर करते हैं। देखते हैं कि एक सेल डिवाइड होने से पहले सारी चीजें ठीक से कैसे जमाती है। इंटरफेस के भी आप कह सकते हैं 3 सब स्टेज हैं, और हर एक का अपना खास काम है। जीवन में सेल ग्रो करता है। एस फेज में वो अपनी डीएनए की कॉपी बनाता है, जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं, और G2 में वो डिवीजन के लिए फाइनल चेकिंग और तैयारी करता है। ये स्लाइड इंटरफेस की सबसे अहम घटना दिखा रही है। एस फेज के दौरान हर क्रोमोसोम अपनी एक हूबहू कॉपी बनाता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, और अब हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बात काफी दिलचस्प है कि एक सेल अपनी जिंदगी का 95% से भी ज्यादा वक्त इसी तैयारी वाले फेज में गुजारता है, ये पक्का करने के लिए कि डिवीजन के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो सेल एम फेज में एंटर करता है और माइटोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। ये वो प्रोसेस है जिससे दो जेनेटिकली एकदम एक जैसी यानी क्लोन डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस को समझने का एक आसान तरीका है, इसे एक 4 एक्ट वाला ड्रामा समझिए। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी है, PMAT। चलिए अब एक एक करके इसके हर एक्ट को समझते हैं। पहला एक्ट है प्रोफेज। इसमें सेल अपने लंबे डीएनए के धागों को कसकर पैक करता है ताकि वो मोटे क्रोमोसोम्स की तरह दिखने लगे, और साथ ही उन्हें अलग खींचने के लिए एक खास मशीनरी, जिसे स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, बनाना शुरू कर देता है। और ये है मेटाफेज। यहाँ देखिए, सारे क्रोमोसोम्स सेल के बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी स्टेप है ताकि जब बंटवारा हो तो दोनों नई सेल्स को हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी मिले। एनाफेज में असली एक्शन होता है। स्पिंडल फाइबर्स छोटे होने लगते हैं और जेनेटिक कोड की जो एकदम एक जैसी कॉपीज थीं, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स, उन्हें खींचकर अलग कर देते हैं। और आखिर में आता है टीलोफेज। क्रोमोसोम्स के दोनों ग्रुप्स के चारों ओर नया न्यूक्लियस बनने लगता है, और इसके ठीक बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म बीच से बट जाता है और हमें मिलती हैं 2 एकदम एक जैसी नई सेल्स। लेकिन तब क्या होता है जब मकसद क्लोन बनाना ना हो, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट यानी युग्मक बनाना हो? उसके लिए एक अलग प्रोसेस की जरूरत होती है, जिसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस की सबसे खास बात यह है कि ये एक रिडक्शन डिवीजन है। इसका मकसद क्रोमोसोम्स की संख्या को ठीक आधा करना और जीन्स में फेरबदल करके जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता पैदा करना है। चलिए अब इन दोनों प्रोसेस को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए, जो किसी भी बायोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को याद रखने के लिए एक बेहतरीन टूल है। गौर कीजिए, माइटोसिस से 2 एक जैसी डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस से 4 बिल्कुल अलग यूनिक हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं।
ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से उन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए रिवीजन करने में सबसे ज्यादा काम आएंगे। इन बेसिक बातों को हमेशा याद रखिए। इंटरफेस है तैयारी के लिए, माइटोसिस है क्लोनिंग के लिए और मियोसिस है रिप्रोडक्शन के लिए। ये लाइन जिंदगी के संतुलन को बहुत खूबसूरती से समझाती है। मियोसिस क्रोमोसोम्स की संख्या को आधा करता है ताकि गैमीट्स बन सकें, और फर्टिलाइजेशन उन्हें फिर से जोड़कर एक पूरा सेट बना देता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, तब क्या होता है जब कोई सेल इस साइकिल से बाहर निकल जाता है? कुछ सेल्स जैसे कि हमारे नर्व सेल्स परमानेंटली ऐसा करते हैं। ये G0 फेज क्यों जरूरी है, और जब इसका कंट्रोल बिगड़ जाता है तो क्या होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।